बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ में हूं मन्नत ज़हरा। रुख करते हैं खबरों का। डॉक्टर ए.क्यू. खान ट्रस्ट मनी लॉन्ड्रिंग केस, FIA की चार्ज शीट्स मुस्तरद। शौकत विर्क मुकदमा से डिस्चार्ज। अदालत में FIA मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम साबित करने में बुरी तरह नाकाम। राना इंतज़ार एडवोकेट की अदालत में तफ्तीशी और मुद्दई के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की इस्तदा। लाहौर कोर्ट रिपोर्टर डॉक्टर ए.क्यू. खान ट्रस्ट मनी लॉन्ड्रिंग केस, FIA की चार्ज शीट मुस्तरद। अदालत ने शौकत विर्क को रहा कर दिया। अदालत में FIA मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम साबित करने में बुरी तरह नाकाम हो गई। राना इंतज़ार एडवोकेट की अदालत में तफ्तीशी और मुद्दई के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की इस्तदाद। तफसीलात के मुताबिक जुडिशल मजिस्ट्रेट इमरान आबिद ने डॉक्टर ए.क्यू. खान अस्पताल ट्रस्ट रजिस्टर के ऑथर, बानी ट्रस्टी और जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शौकत बाबर विर्क और फाइनेंस सेक्रेटरी ट्रस्टी मोहम्मद सुहेल के कौंसलर राना इंतज़ार हुसैन एडवोकेट के दलाइल सुनने और दस्तावेज़ात देखने के बाद इन्हें FIA लाहौर में दर्ज FIR से डिस्चार्ज करते हुए फौरी तौर पर रहा करने का हुक्म सादर कर दिया, जिस पर इन्हें रहा कर दिया गया। FIA हकाम अदालत में डॉक्टर शौकत बाबर विर्क के खिलाफ आयद मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम साबित करने में बुरी तरह नाकाम रही। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन नादर चट्ठा के ज़ेरे सदारत आला सतही इजलास असिस्टेंट कमिश्नर अपनी तहसीलों में सफाई सुथराई, शजरकारी, म्यूनसिपल सर्विसेज की बेहतरी के लिए भरपूर किरदार अदा करें। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, PHA और दीगर इदारे मरबूत हिकमत अमली से आवाम के लिए सहूलियात को बेहतर बनाएं। मुतल्लिका इदारे स्ट्रीट लाइट्स की बहाली, खुले मेन होल्स पर ढक्कन की तनसीब, डेंगी हॉट स्पॉट की सफाई का अमल बर वक्त मुकम्मल करें। वेस्ट मैनेजमेंट और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का सॉफ्ट फील्ड में मुतय्यन औकात कार के मुताबिक सफाई सुथराई के अमूर मुकम्मल करें। असिस्टेंट कमिश्नर सफाई सुथराई और तज़ीनो आराइश के अमूर की मौसर मॉनिटरिंग को यकीनी बनाएं। फील्ड वर्क में मामूर अमला की हाजिरी को यकीनी बनाया जाए और काम न करने वाले अमला की तनख्वाह रोक ली जाए। शहर की सड़कों की मरम्मत, चौराहों की कुशादगी और ग्रीन बेल्ट्स को सब्ज़ो शादाब बनाने की मुहिम को तेज़ किया जाए। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ मौज़म खान गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जब्बा की ज़ेरे सदर दफ्तर के कमेटी रूम डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी रिस्पांस कमेटी बराए इंसदाद डेंगी का इजलास मुनक्कद हुआ। इजलास में 17 अगस्त से 30 अगस्त तक इंसदाद डेंगी के हवाले से किए गए इकदाम का जायज़ा लिया गया। इस मौका पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर मीरा रब्बानी, डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन डॉक्टर कुदसिया अनवर, MS बहावल विक्टोरिया अस्पताल डॉक्टर एजाज रसूल, DMS सर सादक मोहम्मद खान वासी अस्पताल, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हेल्थ, डिप्टी डायरेक्टर तालकात आमा आबद रिजवी, डिप्टी डायरेक्टर बहावलपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी मूसा अशर, एंटामोलॉजिस्ट, मुतल्लिका महकमों के अफसरान और फोकल पर्सन मौजूद थे। जबकि तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि इंसदाद डेंगी की एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि पानी एक जगह ना ठहरे, सफाई सुथराई के अमूर के साथ साथ छतों की सफाई को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने हदायत की कि एंड्राइडर यूजर सरगर्मियों में मजीद बेहतरी लाई जाए और फील्ड में मुतहर्रिक अंदाज में काम किया जाए। उन्होंने कहा कि एंटामोलॉजिस्ट और दीगर मुतल्लिका अफसरान डेंगी लार्वा की सर्विलेंस बाकायदगी से करें। उन्होंने मजीद कहा कि इंसदाद डेंगी के लिए तश्कील दी गई इंडोर और आउटडोर टीमों के अरकान फील्ड में फाल अंदाज में काम करें। नीज़ जिला भर में डेंगी लार्वा के अफजाइश के हवाले से हॉट स्पॉट्स कवरेज 100% यकीनी बनाया जाए। इजलास में डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन डॉक्टर कुदसिया अनवर ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि 1 जनवरी 2024 से 30 अगस्त के दौरान जिला भर में डेंगी के 6326 मुतशबा केसेस रिपोर्ट हुए हैं और डेंगी के 10 मरीज हैं जो कि दीगर शहरों से सफ़र करके आए हैं। उन्होंने मजीद बताया कि 1 जनवरी 2024 से 30 अगस्त तक सर्विलेंस के दौरान 77 मकामात पर डेंगी का लार्वा पाया गया है। उन्होंने बताया कि डेंगी लार्वा के खात्मे के लिए इकदाम बरोकार लाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिला भर में डेंगू के हवाले से 1806 हॉटस्पॉट्स मौजूद हैं जिनकी इस दौरान 100% कवरेज की गई है। इन्होंने कहा कि जिला भर में 412 इंडोर और 108 आउटडोर टीमें इंसदाद डेंगी सरगर्मियों के लिए फील्ड में फाल हैं। लाड़काना से खबर शामिल करते हैं। लाड़काना जहां से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मीर कमर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक लाड़काना वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नुसरत शाह की खसूसी हदायत पर शहदाए पाक फौज की याद में यूनिवर्सिटी की इंतजामिया की जानब से दफा का हफ्ता मनाया जा रहा है, जिसके तहत चांडका मेडिकल कॉलेज लाड़काना में यौम दिफा की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब की शुरुआत कौमी तराने से की गई। तकरीब में 6 सितंबर 1965 के शहदा को खराज तहसीन पेश करते हुए एक डॉक्यूमेंट्री पेश की गई। तकरीब को खिताब करते हुए वाइस चांसलर
چانسلر پروفیسر ڈاکٹر نصرت شاہ نے کہا کہ 1965 کی جنگ کے دوران میں بچی تھی اور مجھے یاد ہے کہ خوف کی فضا قائم تھی اور پاکستانی قوم نے اس خوف کو ایک طاقت میں تبدیل کیا اور ثابت کیا کہ ہم ایک پرچم کے سائے تلے ایک قوم ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم پر شہید ذوالفقار علی بھٹو کا احسان ہے جس نے کہا کہ ہم گھاس کھا کر بھی ایٹم بم بنائیں گے۔ پرنسپل چانڈکا میڈیکل کالج پروفیسر ڈاکٹر ضمیر احمد سومرو نے کہا کہ ہمارے حقیقی ہیرو وہ ہیں جنہوں نے ملک کی سالمیت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور آج کا دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ پاکستان مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ تقریب کو ڈائریکٹر اکیڈمک ڈاکٹر شاہد حسین سومرو نے بھی خطاب کیا۔ تقریب میں طلباء طالبات نے ملی نغمے پیش کیے۔ تقریب میں ڈین پروفیسرز ڈاکٹر قرارو شاہ، پروفیسر سید احمد شیخ، پروفیسر ریاض احمد شیخ، پروفیسر سلیم شیخ، وائس پرنسپل چانڈکا ڈاکٹر فوزیہ چانڈیو، پروفیسر شبنم، ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ افیئرز ڈاکٹر ایم پی شہانی، ایڈمن آفیسر وحید زمان، سیکیورٹی آفیسر سلطان احمد بٹو سمیت بڑی تعداد میں فیکلٹی، افسران اور طلباء طالبات نے بھرپور شرکت کی۔ دوسری طرف گزشتہ روز ایس ایم بی بی میڈیکل یونیورسٹی لڑکانہ اور بقائی میڈیکل یونیورسٹی کراچی کے درمیان مفاہمت کی یادداشت پر دستخط ہوئے۔ ایم او یو پر وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر نصرت شاہ اور ایس ایم بی بی ایم او یو پر وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر نصرت شاہ اور ایس ایم بی بی ایم یو کے ڈائریکٹر ڈاکٹر میر حسن او آر آئی کھوسو نے دستخط کیے۔ بقائی میڈیکل یونیورسٹی کراچی کی جانب سے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر افتخار احمد صدیق اور ڈاکٹر نذر خان ڈائریکٹر او آر آئی سی بی ایم یو کراچی نے دستخط کیے۔ بلٹن میں خبر شامل کرتے ہیں۔ ڈھیر کی زندگی ملک کی رپورٹ کے مطابق میرے خلاف رپورٹ کیوں درج کروائی؟ سرحد پولیس اسٹیشن کے اندر بااثر شخص کا ساتھیوں کے ہمراہ جمیل نامی شخص پر تشدد، تھپڑوں، لاتوں، مکوں اور گھسوں کا آزادانہ استعمال، پولیس خاموش تماشائی بنی رہی۔ تشدد کی ویڈیو موصول، ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پولیس اسٹیشن کے اندر شہری کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ بااثر شخص کے تشدد کے بعد طبی امداد کے لیے جمیل نامی شخص کو متعلقہ اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس بااثر افراد سے ڈرتی ہے، اس لیے رپورٹ بھی درج نہیں کر رہی۔ متاثرہ شخص نے پولیس کے اعلیٰ افسران سے نوٹس لے کر انصاف فراہم کرنے کی اپیل کی ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے۔ ہمارے بیورو چیف سید علی قریشی کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد پولیس کے کانسٹیبل عمر دراز اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کی نماز جنازہ پولیس لائن ہیڈ کوارٹر زمین ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں سینئر پولیس افسران سمیت بڑی تعداد میں پولیس افسران نے شرکت کی۔ سینئر پولیس افسران نے مرحوم کے لواحقین کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا۔ تفصیلات کے مطابق اسلام آباد پولیس کے کانسٹیبل عمر دراز اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، جن کی نماز جنازہ پولیس لائن ہیڈ کوارٹر میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں سینئر پولیس افسران سمیت بڑی تعداد میں دیگر پولیس افسران نے شرکت کی۔ سینئر پولیس افسران کی پھولوں کی چادر چڑھائی، فاتحہ خوانی کی اور مرحوم کے لواحقین کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا۔ مرحوم اسلام آباد پولیس میں بطور کانسٹیبل اپنی فرائض منصبی سر انجام دے رہے تھے۔ نماز جنازہ کے بعد مرحوم کی میت کو تدفین کے لیے پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ ان کے آبائی علاقہ روانہ کر دیا گیا۔ سینئر پولیس افسر نے پولیس افسران کو متوفی کے اہل خانہ کو مکمل تعاون فراہم کرنے کے احکامات جاری کرتے ہوئے کہا کہ پولیس فورس کا ہر افسر اور جوان ہمارے لیے قیمتی اثاثہ ہیں، ان کے اہل خانہ کا ہر طرح سے خیال رکھا جائے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے۔ ہمارے بیورو چیف سید علی قریشی کی رپورٹ کے مطابق اے سی پوٹوہار کی جانب سے سبزی منڈی کا دورہ، پرائس لسٹ کے مطابق سبزی نہ فروخت کرنے والے دکانداروں کے خلاف کارروائیاں، اسسٹنٹ کمشنر کی جانب سے 11 دکاندار گرفتار کر دیے گئے۔ پرائس کنٹرول لسٹ پر عمل درآمد کا مقصد شہریوں کو ریلیف دینا ہے۔ پرائس لسٹ فالو نہ کرنے والے دکانداروں کے خلاف کارروائیاں کی جائیں گی۔ پیر محل سے خبر شامل کرتے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے سابق وفاقی وزیر ایم این اے چودھری اسد الرحمان رمدے کی 82ویں سالگرہ کی تقریب کا اہتمام ورلڈ چیمپئن سلیکٹر پاکستان ہاکی فیڈریشن رانا محمد شفیق کی تحصیل آفس مدنی ٹاؤن میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ہمارے نمائندے خصوصی رفاقت چودھری کی رپورٹ کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون کے سابق وفاقی وزیر اور ایم این اے چودھری اسد الرحمان رمدے کی 82ویں سالگرہ کی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں سابق چیئرمین چودھری خالد سردار، مرکزی انجمن تاجران پیر محل کے صدر محمد طارق چودھری، اصغر عرف نکو، چیئرمین سینئر سیاسی سماجی شخصیات صدیق پیارا، مہر عامر حراج، مہر ریاض حراج، چودھری طارق، عاطف ضیاء، امتصال چودھری، ایڈوکیٹ رانا نصر اللہ نمبردار، حافظ عبید، محمد طارق، میاں انور، رانا یاسین، شہباز عالم ایڈوکیٹ، ذکاء اللہ بٹے والا، محمد الطاف، علی احمد سمیت علاقے سے معززین احباب نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ میاں اسد الرحمان رمدے کا پرتپاک استقبال کیا اور کیک کاٹا گیا۔ اس موقع پر سب دوست احباب نے میاں اسد الرحمان رمدے کے لیے دعا کی کہ میاں کو اللہ تعالیٰ صحت، تندرستی اور سلامتی والی عمر عطا فرمائے۔
फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मजीद इस रिपोर्ट में। आज मियाँ अब्दुर्रहमान साहब के 82 साल पूरे हो गए हैं और ये आज जो है ना 83वें साल में लगे हैं और ये इनकी आज बर्थडे का केक काटा जा रहा है। हमारी पीर महल की पूरी क़यादत जो कि मियाँ साहब के साथ है, तमाम ओहदेदारान इस वक्त यहाँ मौजूद हैं और अल्लाह ताला मियाँ साहब को हज़ारों साल जिंदा रखे, इसी तरह इनकी बर्थडे मनाते रहें जिस तरह ये अवाम के दिलों में बसे हुए हैं। अल्लाह ताला और इनके दिल में अवाम के लिए और अवाम को इनके लिए मोहब्बत पैदा करे और हम इनके साथ जब तक हैं हम इनके साथ हैं। खबर शामिल करते हैं जिला ओस्ता मोहम्मद से। हमारे ऑन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ इफ्तार कुलाची की रिपोर्ट के मुताबिक आज मोहरा 3 सितंबर 2024 के दिन पोलियो के ऊपर वर्कशॉप इनेकाद किया गया, जो कि कॉम्बिनेंट प्रोजेक्ट यूनिसेफ और डिस्ट्रिक्ट DEOC ओस्ता मोहम्मद की तरफ से लेबर अस्पताल ट्रेनिंग हॉल में मुनक्कद किया गया, जिसमें जिला ओस्ता मोहम्मद के तमाम सहाफ़ियों को पोलियो के बारे में मौजूदा सूरत हाल पर मुकम्मल आगाही दी गई, जिसमें बताया गया कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त तक पोलियो के 16 केसेस सामने आ चुके हैं, जिनमें 12 केस बलूचिस्तान से हैं, 3 केस सिंध से और 1 केस पंजाब में अंदराज हुआ है। ओस्ता मोहम्मद का गुज़िश्ता 3 माह से माहौलियाती सैंपल पोलियो का पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब है कि माहौल में पोलियो वायरस मौजूद है। ओस्ता मोहम्मद के तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि 9 सितंबर से लेकर 13 सितंबर तक 2024 तक पोलियो मुहिम शुरू हो रही है। आप वालिदैन से गुजारिश है कि पैदाइश से लेकर 5 साल तक की उम्र के तमाम बच्चों को पोलियो के 2-2 कतरे पिलाएं। जबकि इस प्रोग्राम में मोहम्मद रमज़ान इश्तियाक असिस्टेंट कमिश्नर ओस्ता मोहम्मद, डॉक्टर अब्दुल मन्नान डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ओस्ता मोहम्मद, डॉक्टर करार हुसैन डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ओस्ता मोहम्मद, डॉक्टर सोशल कमर WHODS डिस्ट्रिक्ट ओस्ता मोहम्मद, डॉक्टर अहमद खान कोपांग MS 50 बेड लेबर हस्पताल ओस्ता मोहम्मद, मंसूर हुसैन CCO डिस्ट्रिक्ट ओस्ता मोहम्मद, सनाउल्ला DSV ओस्ता मोहम्मद, मोहम्मद सफ़र फोकल DEOC डिस्ट्रिक्ट ओस्ता मोहम्मद, मशूक अली जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन ओस्ता मोहम्मद और मुख्तार अहमद डेटा एंट्री ऑपरेटर डिस्ट्रिक्ट ओस्ता मोहम्मद ने शिरकत की और तमाम डिस्ट्रिक्ट ओस्ता मोहम्मद के न्यूज़ चैनल्स के सहाफ़ी बरादरी और सोशल एक्टिविस्ट ने समेत मुख्तलिफ मकातबे फ़िक्र के अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। टेक्सला का जहाँ से मैं रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे तहसील रिपोर्टर आसम अवान। साइलिन के लिए मेरे दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। साइलिन जायज़ काम के लिए मुझसे बगैर किसी सिफारिश के मिले। चंद माह की तैनाती के दौरान भारी मिकदार में मनशियात बरामद की, चोरी शुदा मोटरसाइकिल्स और गाड़ियाँ बरामद करके जराइम पेशा अनासर को पाबंद इस्लासल किया। जराइम पेशा अनासर माशरे में नासूर की हैसियत रखते हैं जो किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। इन ख्यालात का इजहार SHO थाना सदर व सैयद मोहसिनुल हसनैन ने सीनियर सहाफ़ी मरूफ कालम निगार खादम हुसैन की तरफ से मुनक्कद करदा तारीफी तकरीब में किया। याद है कि खादम हुसैन ने गुज़िश्ता रोज़ टेक्सला प्रेस क्लब की सहाफ़ी बरादरी के लिए एक तरफ़ी मीटिंग का इनेकाद किया, ड्रीम लैंड होटल में किया, जिसमें खसूसी शिरकत मोहसिनुल हसनैन शाह SHO थाना सदर वाह ने की। इस मौका पर GOTV के रिपोर्टर और टेक्सला प्रेस क्लब के सदर सैयद रिजवान शाह, वाइस प्रेसिडेंट टेक्सला प्रेस क्लब अक्सर अवान, रोज़नामा 92 के रिपोर्टर अजमल भट्टी, सदर TV WJU रिजवान जंजुआ, आज न्यूज़ के रिपोर्टर समर अब्बास, 24 न्यूज़ के रिपोर्टर मोहम्मद अली, समा न्यूज़ के रिपोर्टर सैयद नजफ शाह, KN न्यूज़ के रिपोर्टर सैयद इकबाल हैदर, सीनियर सहाफ़ी सैयद वसीम शाह, कैपिटल न्यूज़ के रिपोर्टर इमरान मानी, टेक्सला टाइम के रिपोर्टर जहांगीर अली, कोऑर्डिनेटर टेक्सला प्रेस क्लब मीडियम रिजवाना, कोऑर्डिनेटर टेक्सला प्रेस क्लब मैडम रिजवाना, टेक्सला प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी मकसूद खान, हम न्यूज़ के रिपोर्टर चौधरी मोहम्मद सईद, रोज़नामा खबरों के रिपोर्टर मलिक जावेद, 92 न्यूज़ के रिपोर्टर हसरत अब्बास, डॉन अखबार के रिपोर्टर अमजद खान, यूसुफ जई, रोज़नामा आफाक के रिपोर्टर सैयद हादी शाह, रोज़नामा डॉन के रिपोर्टर बाबा खालिक फ़रूक अवान और हेड कांस्टेबल मलिक हमीद ने शिरकत की। तमाम सहाफ़ियों ने फ़र्दन SHO से अवामी मसाइल और जराइम के हवाले से मसाइल को उजागर किया। मेज़बान महफल खादम हुसैन का कहना था कि SHO सैयद मोहसिनुल हसनैन शाह मेरे बैचमेट हैं, मेरा इनसे भाइयों वाला ताल्लुक़ है। मैं पुरुमीद हूँ कि शाह साहब अपने थाने की हदूद में जराइम के खात्मे के लिए तमाम तर सलाहियतें बरोए कार लाएंगे। आखिर में तमाम सहाफ़ियों के लिए डिनर का एहतमाम किया गया। खादम हुसैन ने मज़ीद कहा कि तमाम सहाफ़ी भाइयों का तहे दिल से मशकूर हूँ जिन्होंने मेरी एक कॉल पर लब्बैक कहा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।